हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली एकदम की घटनाओं से चकित हो जाते हैं और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कभी आपने भगवान श्री राम के चरित्र को सुना हो या पढ़ा हो या टीवी पर रामायण धारावाहिक देखा हो, तो आप पाएंगे कि राम जी का जो जीवन है वो पूरी तरह से चकित करने वाला है। उनके जीवन में कभी कोई चीज़ तय नहीं है। ऋषि मुनि राजा दशरथ जी के पास आते हैं और अपने दोनों बेटों को यज्ञ में राक्षसों से बचाने के लिए ले जाते हैं, सुरक्षा के लिए ले जाते हैं। और वहाँ जाकर प्रभु श्री राम यज्ञ की रक्षा करते हैं और जनकपुरी पहुँच जाते हैं। और सडनली ये तय होता है, कहते हैं कि माता सीता का स्वयंवर है और प्रभु धनुष तोड़ते हैं और माता सीता से उनका ब्याह हो जाता है। ये भी एक अचानक जीवन में उनके होता है। उसी के साथ प्रभु श्री राम जब माता सीता को अयोध्या लेके आते हैं, राजा दशरथ ये तय करते हैं कि वो युवराज होंगे और अयोध्या के राजा होंगे। लेकिन सडनली माता कैकेयी उनको अयोध्या का राज ना देकर जंगल का राज दे देते हैं। यहाँ भी वो चकित करते हैं उनके जीवन में, एकदम जहाँ राजपाट मिलने वाला होता है वहाँ उनको जंगल जाना पड़ता है। जंगल में भी एक दिन माता सीता का अपहरण हो जाता है, हरण हो जाता है और फिर वो चकित हो जाते हैं, जो कि तय नहीं था वो तय होता है। वो असंभव कार्य करते हैं और समुद्र पर पुल बांधते हैं। उसके बाद में लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, वो भी चकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम के जीवन आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके जीवन में कुछ भी पहले से तय नहीं था। हर एक चीज़ एकदम अचानक होती चली गई, मगर प्रभु श्री राम ने उन समस्याओं को जो उनके जीवन में आई कभी समस्या नहीं समझा, बल्कि उन समस्याओं को उन्हें तपस्या के रूप में लिया। उन्होंने शांत मन से चिंतन करते हुए ना सिर्फ उन समस्याओं का हल निकाला, बल्कि एक ऐसी नींव स्थापित करी जिसका अनुसरण आज भी मनुष्य जाति कर रही है। इसलिए प्रभु श्री राम समस्या को तपस्या माने, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। यह आप पे निर्भर करता है कि अपनी समस्या को आप किस प्रकार लेते हैं। ये समस्या को आप तपस्या के रूप में लेना चालू कर दें। आप ये सोचने लग जाएं कि समस्या जो है वो हमें सीखने का अवसर प्रदान कर रही है, हमें मजबूत करने के लिए समस्या हमारे पास आई है। और भगवान का आश्रय लेते हुए आप चिंतन करें, मनन करें, तो आप पाएंगे कि हर एक समस्या आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है, आपको उन्नत करके जाती है, आपके विचारों को मजबूत करके जाती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जहाँ वादा नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में समस्या आए तो उसको समस्या को समस्या ना समझकर तपस्या के रूप में उस समय को गुजारिए। फिर देखिए आपके जीवन में सब मंगल होगा। जय श्री राम।